हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी डास सीजन 4 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 4 मैंने पहले से डिस्कस किए हुए हैं, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये वीडियो जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगी अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जेके वो जूनियर असिस्टेंट के लिए, गैड के लिए, जेके एसएसबी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जैसे जेके पुलिस की, जेके पीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बीएसएफ, सीएसएफ या आर्मी के लिए, उनके लिए भी ये काफी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो हमारे संविधान के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 360। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्रीज है जिनका, इन चारों में से मुझे बताना है कि कौन सी कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो यूएसए का अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और पाकिस्तान का भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन कौन सा निगलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यूके। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जो ओल्डेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। हमारे संविधान के अंदर हमने भारत को कैसे डिस्क्राइब किया गया हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने काफी सारी स्टेट्स को यूनाइट करके हमारा एक भारत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो 3 टाइप की इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी और उसके जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 352 जो डील्स करता है वो करता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के अंदर हमने मेंशन किया इमरजेंसी इन स्टेट, स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाना मतलब प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल्स। आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी हमने आपके पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। जो हमने क्या किया कि इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, ठीक है, वो हमने कहां से बारो करी गई है, ये हमने बारो किया है जर्मनी से, वेमर ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन हमने इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये बारोड किया है अपने संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हु हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। किसके पास, इन चारों में से ऑप्शन के पास हमें ये बताना है कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब, पार्लियामेंट जो है ये 3 चीजों से बनी हुई है आपकी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगवा सकते हैं, अप्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग टर्म्ड आर्टिकल 356 एज ए सेफ्टी वैल्यू। ठीक है, मुझे बताना कि आर्टिकल 356 को सेफ्टी वैल्यू जो है ये किसने वर्ड दिया था, तो ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम अपने भारत के संविधान के अंदर देखा जाए तो किसके पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ऑन विच डेट इंडिया बिकम ए सोवरिजन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, भारत जो है कब ये सोवरिजन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हुआ था, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 26 जन 1950 को, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, When was the
नेशनल एम्बलम अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल एम्बलम जो है वो हमने कब अडॉप्ट किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जन 1950 को। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है ये मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है और लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय। जो भी डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान वो कौन डिसाइड करता है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो भी डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कुछ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का टेन्योर होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ये भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब ये वाइस प्रेसिडेंट है ये भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं कब? जब हमारे क्या हो, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट अपने रेजिग्नेशन दे दे या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो जाए। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटा देना अपने पद से, या कोई भी अदर सिचुएशन हो, ठीक है। अब ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। करंट जो इस टाइम ये वाइस प्रेसिडेंट आपके वहां वेंकैया नायडू, ठीक है। ये करंट है, जो मतलब 5 अगस्त 2017 को ये बने थे। और इनको किसने डिफीट किया था? गोपाल कृष्ण गांधी जी को इन्होंने डिफीट किया था। अब आर्टिकल 63 में ये मेंशन किया है हमारे संविधान के अंदर कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। और 66 के अंदर हमें ये बताया गया कि इलेक्शन कैसे होंगे वाइस प्रेसिडेंट के। और 69 के अंदर इनकी ओथ दिलाई गई हुई है, ठीक है। इनके ओथ का आर्टिकल आता है 69। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। अभी हमने पीछे 3 इमरजेंसी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसमें से अभी हमें जो पूछा गया वो पूछा नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Who among the following is the executive head of India? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है इंडिया का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट जो होता है ना, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला नागरिक माना जाता है भारत का। और ये इसको दूसरा बोला जाता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और इनको नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स, ठीक है। इंडियन डिफेंस फोर्स के जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर इन इंडिया। गवर्नर बनने के लिए यहाँ पे कितनी एज चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 ईयर्स। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कौन सा बिल जो ओरिजिनेट नहीं होता? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा वो पहले लोकसभा में होगा फिर राज्यसभा भी आएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी बिल 1, 2, 3 आर्टिकल है, ये भी आपका लोकसभा और राज्यसभा में ओरिजिनेट होते हैं बिल। फंडामेंटल बिल भी आपके लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में होते हैं ओरिजिनेट। मनी बिल जो है ये ओरिजिनेट नहीं होता राज्यसभा में, ये ओरिजिनेट होता है सिर्फ लोकसभा के अंदर। ये भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया था कि मनी बिल जो होता है ये ओरिजिनेट होता है सिर्फ कहाँ पे? लोकसभा के अंदर ही होता है। और ये कौन डिसाइड करता कि अगर ये बिल मनी बिल है कि नहीं? तो ये होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा ये जो बिल है ये मनी बिल है कि नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर एमएलए की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका होमवर्क ही है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होंगे। तो ये आपने 2 क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो में थोड़ी लेट ही लेके आता हूँ, बट ये लेके आता हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं कुछ पुराने पेपर्स उठा रहा हूँ, जैसे एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, एमटीएस के। तो इन्हीं में से जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं पुराने पेपर में, मैं वही यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो हम आपके साथ लेके आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स भी करें। ठीक है, कमेंट आप मुझे करके बताएं, जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने ही देने हैं। ठीक है, बच्चे कुछ आंसर देते हैं कुछ नहीं देते हैं, तो प्लीज सभी की सभी रिक्वेस्ट है, जितने मेरे व्यूज आते हैं वीडियो के ऊपर, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अदर सोशल मीडिया पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।